जी दोस्तों, फॉरेक्स की मार्केट क्रैश हो गई। क्रिप्टो की मार्केट भी क्रैश हो गई। पूरी वर्ल्ड में बड़े बड़े लोगों के वॉलेट वॉश हो गए। किस वजह से? सिर्फ एक बंदे की वजह से। वो बंदा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप गूगल पर जाते हो, यहाँ पर जाकर आपने क्या लिखना है, फॉरेक्स फैक्ट्री। और ये एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर स्कैम सीन क्रिएट किया गया। एक न्यूज़ जो है बहुत हैवी किस्म का क्रिएट किया गया। देखो यार, ये इन लोगों की प्लानिंग होती है। ये कभी भी मार्केट्स को जो है आप कर सकते हैं, कभी भी डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एसएमसी प्लेयर क्या करता है वो भी आपको बताता हूँ। और एक जो निशाना होता है ना इन लोगों का, वो हम लोग होते हैं। क्या? इन लोगों का निशाना हम लोग होते हैं। अब इस बंदे की वजह से मार्केट क्रैश कर गई। 100% इसने टैक्स इंपोज किया। अगर आप यहां पर आते हो ना, तो कल रात 2 बजे जब मार्केट क्लोज हुई है, ये न्यूज आई है। आज से तकरीबन अगर आप देखो ना, कुछ ही घंटे पहले, मतलब कि 12 से 15 घंटे पहले ये न्यूज आई मार्केट के अंदर। ये मार्केट न्यूज के अंदर आई, और इसकी ये जो ट्विटर के ऊपर जो ये पोस्ट है, ये आने के तकरीबन 15 मिनट के बाद मार्केट सारी क्रैश कर गई। बड़े बड़े बैंक्स को भी लॉस हुए। ठीक है। और क्या वजह थी कि इसने 100%, ये भी नहीं कि 25%, 50%, सीधा 100% टैक्स इम्पोज कर दिया। जिस वजह से सारी मार्केट्स बड़ी बड़ी क्रैश कर गई। सिर्फ छोटे मोटे लोगों के पैसे नहीं उड़े, बड़े बड़े लोगों के पैसे वॉलेट वाश हो गए उनके। और तकरीबन सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर के आसपास मार्केट लिक्विडेट कर दी गई है। ठीक है। और ये देखो, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि ये तकरीबन 1,14,000 या 13,000 का लेवल ब्रेक करेगा। अगर मैं आपको इसका डेड जोन बताऊं, कल जो इसका डेड जोन बनता था तकरीबन 1,14,000, और उसके बाद डेड जोन 1,12,000। मतलब कि जो लॉन्ग होल्डिंग वाले लोग थे उनके स्टॉप लॉस 1,12,000 पे थे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने ये सारा टेक्निकल फेल कर दिया। और ये कब फेल होता है? ये कब फेल होता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये उस वक्त फेल होता है जब मार्केट के अंदर हैवी किस्म का क्लैश जो सीन है वो क्रिएट किया जाता है। बाइनांस पागल हो गया। इतनी बड़ी ऐप है बाइनांस, जो कि बीटीसी की एग्जैक्ट प्राइस ही नहीं बता पाई। ठीक है। फॉरेक्स के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, मेटा 5 जो है, अब ये 1,02,000 पे गया कल। और फॉरेक्स के ऊपर मेटा 5 1,04,000, 1,03,000 के बीच बीच में था बीटीसी। जबकि अगर मैं आपको बताऊं, इसकी प्राइस को स्टेबल होने में तकरीबन 2 घंटे लगे। बिटकॉइन की एग्जैक्ट जो प्राइस थी उसको स्टेबल होने में 2 घंटे का टाइम लगा। अब इस चीज को आप खुद ही जज कर लो। अब कितनी बड़ी क्लैश आई मार्केट के अंदर, कितना बड़ा क्रैश हुआ। और ये सिर्फ इन दो बंदों की वजह से। एक बंदा जो है, ये आप यहां पर देख लो। दूसरा बंदा जो है वो ये वाला है। ये वाला, ये जब भी मार्केट्स के अंदर इस तरह के सीन पैदा करते हैं तो ये लोग करते हैं। इन लोगों के हाथ में मार्केट होती है। ठीक है। अब ये क्या था, एक ट्रेड वॉर सीन था। एक ट्रेड वॉर सीन क्या था, अब इन सालों ने क्या किया, गोल्ड को नहीं गिरने दिया। जब गोल्ड की मार्केट क्लोज हुई, इन्होंने उसके बाद मार्केट के अंदर डकैती की। यकीन करो, बड़े बड़े लोगों के जो है ना, फंड्स इन्होंने चुरा लिए। और मार्केट जो है वो पागल हो गई एक तरह से। अब मंडे वाले दिन क्या होगा, बीटीसी एस्टिमेटेड 1,17,000 पे होगा होगा, और गोल्ड जो है तकरीबन कोई 38, 3700 के लेवल से दोबारा से पीक पकड़ेगा। इनको क्या करना चाहिए, इन्होंने अपना डॉलर मजबूत कर लिया। डॉलर इनका मजबूत हो गया, गोल्ड जो है वो पहले ही मजबूत है, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। चाइना को गुस्सा आएगा, वो क्या करेगा, गोल्ड और ज़्यादा जो है पीक पे लेकर जाएंगे। पहले ही पीक पे। अब इन्होंने गोल्ड को डाउनग्रेड करने के लिए, चाइना को डाउनग्रेड करने के लिए इन्होंने क्या किया, टैरिफ ठोक दिया उसके ऊपर। टैरिफ की वजह से क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर गई, बीटीसी क्रैश हुआ, डॉलर ऊपर गया। मल्टीपल लोगों के वॉलेट वाइप वाइप आउट हो गई। हर बंदा जो टेक्निकली मार्केट में इन था, बड़े बड़े लोग, यार आप समझ नहीं सकते मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। छोटे मोटे नहीं, बिलियनर्स लोग जो बीटीसी को बाय करके बैठे थे। 1,03,000 के लेवल से, 1,05,000 के लेवल से फ्यूचर में ट्रेड किए हुए थे, फॉरेक्स में ट्रेड कर रखे थे। उन सब के वॉलेट उड़ गए। वो सब वाइप आउट हो गए। लिक्विडेट कर दिया उनको। आपके 200, 300, 400, $500 गए होंगे, जरूर गए होंगे, कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। कल मैंने 117 पे ट्रेड बंद करवा दिए थे, मैंने कहा था 117 हिट। ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था आपने वॉच करना है बीटीसी को। आपने वॉच किया बीटीसी को, लेकिन बीटीसी का ये लेवल बनता ही नहीं था। ये बीटीसी को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं ये लोग। ये लोग मार्केट में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। हमेशा स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ।
अपनी जो है, देखो यार, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना आपका पैसा डबल करके देने वाला हूँ। ट्रेड आप खुद करते हो। ट्रेड आपके, देखो कोई भी बंदा किसी भी बंदे का फाइनेंशियल एडवाइजर तो हो नहीं सकता। आप खुद ट्रेड करते हो और खुद आप ट्रेड लगाते हो अपने पैसे से। ठीक है। अब इसके अंदर ट्रेड करने का जो कुलिया है वो यही होता है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड की जाए और उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो देखी जाए। ठीक है। तो ये सीन आपने जेन में रखना है। ऐसा ऐसा सीन मार्केट के अंदर तकरीबन मई और जून के बीच में हुआ था, जब इन्होंने, ट्रंप ने आते ही टैरिफ लगा दिया था पूरी वर्ल्ड के ऊपर। तब भी ये सीन क्रिएट हुआ था। अब बीटीसी की ये जो कैंडल बनी है, देखो इसको, इस तरह की एक कैंडल डे की मुझे कहीं पर दिखा दो। ऐसी एक कैंडल डे की जिसके अंदर तकरीबन 1,22,000 से, क्या ये इसका डेड जोन बनता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड जोन है। ये तो है फॉरेक्स का, इसको छोड़ो, यहाँ पर आओ। ये देखो, ये सारी ड्राइंग मिटा रहा हूँ, अब देखो। अबे यार, थोड़ा नेट जो है ना वो स्लो है। अब देखो, ये बनता है 1,00,000, 1,02,000 पूरा, 1,02,000 पूरा। ठीक है। देखो, 1,02,000, और उसके बाद आगे क्या है, 1,22,000। मतलब क्या, 21,000 डॉलर का डिफरेंस आया है एक दिन में। और तकरीबन 24 घंटे का टाइम भी अगर आप लो ना, तो वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा बता रहा हूँ आपको। तकरीबन मार्केट के अंदर इतना बड़ा फ्लो आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो सेव होंगे, मुझे ये बताओ आप। इतना बड़ा फ्लो आप मार्केट में कहीं पर भी जाकर देख लो, नहीं मिलेगा आपको। ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक तरह से क्रैश था। इसको आप स्कैम भी कह सकते हो, कि एक तरह से स्कैम किया गया लोगों के साथ। क्या, सिर्फ अपना डॉलर मजबूत करने के लिए इन सालों ने क्या किया, दूसरों को कर दिया फारिग। कितने लोग अब, हजारों लोग प्रॉफिट में भी हैं, जिन्होंने बाय किया हुआ था इसको 1,05,000 से, 1,02,000 से। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसको कम से कम स्टेबल होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। अब अगर आगे की न्यूज़ की बात कर ली जाए, कमिंग जो न्यूज़ आ रही हैं कैलेंडर के अंदर, मंडे वाले दिन तो ये स्टेबल होगा। बीटीसी मंडे वाले दिन जैसे ही मार्केट खुलेगी, आप देखोगे ये 1,17, 1,18 के पास जाता हुआ नजर आएगा आपको। और आगे चलते हैं, ये कमिंग जो है ना मंडे, मंडे वाले दिन कोई खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये ऊपर लेकर जाएंगे इसको। क्योंकि यार इसको झटका भी बहुत बुरा लगा है। कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो एक ट्वीट जारी करेगा कल रात को। क्या, उस ट्वीट के अंदर मार्केट्स दोबारा से शेक करेंगी बाय साइड पे। ठीक है। क्या करेंगी, दोबारा से बाय साइड पे शेक करेंगी मार्केट्स, तो ये कहा जा रहा है। देखो, अब जैसे न्यूज़ आएगी फोकस करो। आप टेलीग्राम पे चले जाओ, वॉचर गुरु जो है उसका आप चैनल लाइक कर लो, या मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करूंगा न्यूज़ जो भी आएगी। लेकिन आप खुद एक्टिव रहो यार। अब देखो, सबसे बड़ी न्यूज़ है कल की, फेड चेयर पॉवेल स्पीक। अब ये क्या करेगा, ये कल डॉलर को नीचे गिराएगा। ये ट्यूसडे वाले दिन डॉलर नीचे आएगा, और क्या है कि दोबारा से मार्केट पंप करेगी। अभी डॉलर की एस्टिमेटेड प्राइस आपको बताऊं DXY की 102, 103 के आसपास है। देखो, बेशक आपको चार्ट पे नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन इस वक्त मैं बोल रहा हूँ 103 डॉलर, 103 डॉलर के आसपास है DXY की प्राइस। और ये पीक पे है। कहाँ पे है, पीक पे। अब आप देखोगे आगे भी ये पीक पर ही जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा अब आगे, बीटीसी में भी 1,18 के लेवल से धड़ोम करके नीचे गिरे। क्योंकि कल की जो क्लोजिंग है अगर मैं आपको बताऊं, ये हुई पड़ी है। अब बीटीसी आसानी से 1,26 के लेवल तक नहीं जाता। आपको ये कल की क्लोजिंग दिख रही है, यहाँ से ये मार्केट सारा एरिया वाइप आउट कर दिया। मे भी 2-4 हफ्ते तक ये 1,30, 1,35 के एरिया तक नजर आया आपको। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा था यार, आपसे बात ही भूल गया मैं। ये कमिंग न्यूज़ जो है ना, इसके ऊपर फोकस करना है। ये ऐनक वाला जिन जो है, ये बाबा, ये खबीस ये बोलेगा, और उसके बाद मार्केट फिर से शेक करेगी। आपने मार्केट में एक बार वोल्टिलिटी क्रिएट होने देनी है, उसके बाद आपने ट्रेड करना है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स आपने मार्क करने हैं, फेयर वैल्यू गैप्स आपने मार्क करने हैं, उसके बिलो स्टॉप लॉस आपने देखना है कहाँ पे बन रहा है, फिर आपने ट्रेड करना है। उसके बाद बुध वाले दिन की बात कर ली जाए, बुध वाले दिन कोई खास न्यूज़ नहीं है। बुध वाले दिन भी बस ये एम ही चलेगी। अच्छा, जुमेरात वाले दिन जो है ये बड़ी हैवी न्यूज़ हैं। जुमेरात को तकरीबन US डॉलर की ये कोर पीपीआई का डेटा आना है, तो जाहिर है अच्छा आएगा। कोर पीपीआई का डेटा आएगा, और उसके बाद ये रहा जुमेरात को। और उसके बाद सीपीआई का डेटा भी आना था यार इसी वीक में। सीपीआई डेटा
वो कहाँ गया, सीपीआई का डाटा नहीं नजर आ रहा यार। यहाँ पर देखना पड़ेगा। कोर पीपीआई का डाटा दिखा रहे हैं, सीपीआई का डाटा नहीं दिखा रहे, मे बी वो न्यूज ना उड़ा दिया इन्होंने। एनीवेज, पीपीआई का डेटा वो अच्छा आएगा, जाहिर है डॉलर अच्छा हुआ तो पीपीआई का डेटा अच्छा आएगा, तो क्या होगा, गोल्ड को डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, मे बी अभी जो है ना कोई खास मार्केट स्टेबल नहीं है, स्टेबल होने में टाइम लगेगा। उसके बाद ट्रेड्स बनेंगी। हर रोज ट्रेड नहीं करनी, एवरी वीक यू डोंट नीड टू ट्रेड। जब मार्केट पोजीशन बनाएगी आपने ट्रेड करनी, जब पोजीशन बनेगी ट्रेड करनी, अदरवाइज ट्रेड नहीं करनी। जो प्रॉफिट बनाया सारा उड़ा बैठोगे। मार्केट्स बड़ी बड़ी क्रैश कर गई हैं, और बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है इस वक्त, कंट्रीज का जंगें हो रही हैं आपके सामने। जंग अगर एक बंद होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी बंद होती है तीसरी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ चलती रहेगी। और आपने ट्रेड तभी करना है। एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो किस लिए काम आता है, कि भाईजान आपने प्रॉपर अपना सेटअप करके बैठने, ऑर्डर ब्लॉक से आपने एंट्री पकड़नी है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, और आपने अपना टीपी शीपी जो आपको मिल रहा है, टीपी 1 जो आपको मिल रहा है, जो मतलब कि आपको मे बी 100 पिप्स की ट्रेड मिल रही है, 200 पिप्स की ट्रेड मिल रही है, पीटीसी के ऊपर 800 1000 पॉइंट्स की ट्रेड मिल रही है, पकड़ लो, निकल जाओ प्रॉफिट बुक करके, निकल जाओ पार्शली, निकल जाओ यार। आपके पास इतना पैसा नहीं है जो आप क्या है कि होल्ड करोगे। $100 से लेकर $50,000 तक जो फंड्स हैं वो सारे के सारे फंड्स हैं स्कैल्पिंग के लिए। 50,000 से ऊपर जो फंड्स हैं उनको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। सिंपल, वेरी सिंपल। एनीवेज, अगर आपको मेरी एसएमसी की सीरीज तो देख ही रहे होंगे यार आप, मजा आ रहा होगा आपको। अगर आपको मेरी पेड सीरीज चाहिए एसएमसी की तो वो आपको मिल जाएगी कितने में, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 20,000 रुपये में। 22 घंटे का कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप उसमें न्यूज़ का और इम्पैक्ट हर चीज़ का एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी लेक्चर, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोर्स चाहिए तो 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ उसकी फीस है। तो आप अपना जीमेल शेयर कीजिएगा, आफ्टर पेमेंट आपको कोर्स की एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, और कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज़।